2024 के चुनाव में बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए एकजुट होगा, एक मंच पर आएगा, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने सबको बराबरी पर लाने की बात की थी, लेकिन आज संविधान जब से 26 नवंबर 2050 से जब से लागू हुआ, तब से संविधान में जो दिया गया कानून है वो संपूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं हुआ। अभी मुझे जब लगा कि संविधान हमारा खतरे में है, तो अगर संविधान में हमारा कानून खत्म हो जाएगा तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैंने तो इस्तीफा भी दिया, सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर किस तरीके से लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से लोग अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है, सावित्रीबाई फूले, जो पूर्व सांसद रही हैं। तमाम उन मुद्दों पे बात करती है जो बहुजन समाज की जिंदगी से जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पे जिसको लेकर वो आज जंतर मंतर की सड़कों पर आई है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सादर जय भीम जी। आप जंतर मंतर क्यों आई आज? आज मैं आई हूँ चूँकि 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस जंतर मंतर पर हम सब लोग मनाएंगे, जिसको मैं देखने के लिए आई हूँ कि हमारा मंच कहाँ लगेगा, हमारे लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ उनके भोजन की व्यवस्था होगी। सारी तैयारी के उद्देश्य से आज मैं आई हूँ, क्योंकि मैं तो 2014 में मैं सांसद बनकर लोकसभा में गई। मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में तमाम कानून बना करके बहुजन समाज के लोगों को बराबर का अधिकार देने का काम किए थे। आज हम संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं। आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, नौकरियां ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया, जिसको लेकर के पूरा भारत का बहुजन चिंतित है। और 26 नवंबर संविधान दिवस है, हमारा पर्व दिवस है, खुशी का दिन है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस को मनाने के लिए आज तैयारी के उद्देश्य से मैं जंतर मंतर पे आई हूँ। यहाँ पर ही हम लोगों ने परमिशन ली है कार्यक्रम करने के लिए। तो 26 नवंबर को आपसे भी अपील करूंगी कि आप भी आइए और अपने चैनल, जो बहुजन समाज के चैनल है, वो भी चैनल के लोग भी आए, जिसे बड़ी संख्या में संविधान दिवस पर्व दिवस के रूप में मनाया जाए, जिससे समाज को संदेश पहुँचे आप सबके चैनल के माध्यम से। क्योंकि बहुजन समाज की आप बात कर रही हैं, बहुजन समाज से ही जुड़े मुद्दों पे मैं आपसे बात करूंगी। संविधान की बात तो हम करते हैं, संविधान के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बात हक अधिकारों की आती है तो यूनिटी कहाँ चली जाती है? बहुजन समाज की तमाम पार्टीज की बात करें, तमाम पार्टी संगठन की बात करें, एक दूसरे से मतभेद के कारण एक साथ नहीं आते वो लोग। देखिए, बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठन बना करके या राजनीतिक संगठन बना करके समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। भारत बहुत बड़ा भारत है और इतने बड़ा भारत में एक अकेला आदमी के बस की बात नहीं है कि पूरे देश के लोगों को बहुजन समाज को सही दिशा दे सकें। इसलिए मुझे तो खुशी हो रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को पूरे भारत में फैलाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, अपना अधिकार समझ चुके हैं, संविधान समझ चुके हैं, आरक्षण समझ चुके हैं, जिसको लेकर के अपने संगठन के माध्यम से समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि हम सब इकट्ठा क्यों नहीं होते, निश्चित रूप से समय आने पर इस बार 2024 के चुनाव में बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए एकजुट होगा, एक मंच पर आएगा, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 26 संविधान बचाने की ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि आप जंतर मंतर आना चाहते हो? वो काम तो मोदी सरकार भी कर रही है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में सबको भागीदारी दी है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। और जो संविधान में तमाम कानून हैं जो बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी तो संविधान में विभाग बना करके सभी को नौकरी की व्यवस्था दिए थे। अब नौकरी को समाप्त करके प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है, जिसका वेतन इतना कम है और सभी गरीबों को उनको नौकरी मिल भी नहीं रही है। आदमी परेशान है रोजगार के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए। तो संविधान में तो बहुत सारी व्यवस्था है,
गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने सबको बराबरी पर लाने की बात की थी। लेकिन आज संविधान जब से 26 नवंबर 2050 से जब से लागू हुआ, तब से संविधान में जो दिया गया कानून है वो संपूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं हुआ। अभी तो लागू हुआ नहीं, बीच में पहले से ही उसे कानून ही खत्म किए जा रहे हैं। तो जिसको लेकर मैं तो सांसद रह चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इसी बात पर मैं आने वाली थी। अगला सवाल मेरा इसी बात को लेकर था कि जो भी बहुजन समाज के व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, हक अधिकारों की बात करता है तो पार्टी उसका इस्तीफा मांग लेती है या पार्टी से बगावत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या बहुजन समाज को एक कठपुतली के रूप में सिर्फ काम करना होता है? देखिए, मुझे जब ये लगा कि भारत के संविधान में जो कानून है ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोकसभा से लेकर के और सड़क तक मैंने आंदोलन किया, बहुत बड़ी बड़ी रैली मैंने की, लाखों लोगों की रैली मैंने की। तो मुझे जब लगा कि संविधान हमारा खतरे में है, तो अगर संविधान में हमारा कानून खत्म हो जाएगा तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैंने तो इस्तीफा भी दिया, सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था, भाजपा से इस्तीफा दे करके समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। और निश्चित रूप से समाज जग चुका है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंतर मंतर पर लोग पहुँच रहे हैं। मैं आपसे अपील करूँगी कि जंतर मंतर पर 26 नवंबर को समय 10 बजे दिन शनिवार को आप लोग पहुँचें और संविधान दिवस को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। नेशनल दस्तक आप सभी से ये अपील करता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जंतर मंतर आइए, संविधान को बचाइए, क्योंकि बात हक अधिकारों की है। अगर आज हम सड़क की आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तो संसद में बैठे लोग हमारे हक अधिकारों पे ना जाने कितने पर्दे डालते जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां अंधकार की ओर चली जाएंगी। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।